नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा खत्म करने का मंसूबा कप्तान एक पर एक कामयाब पत्ते खेलते जा रहे हैं। असम्बलियों से पीडीएम स्पीकर की जानिब से एक एक करके इस्तीफे कबूल करने के अमल को सिर्फ एक बाउंसर मारकर इतना तेज कर दिया कि बाउंसर खाते ही स्पीकर का दिमाग घूम गया और पीटीआई के एक या दो नहीं बल्कि 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। कहने को ये इनकी चाल थी, मगर असल में चाल तो कप्तान की थी, जो इस्तीफे एक पल में कबूल करवा लिए। अब फिर कप्तान ने बड़ी चाल चलने का प्रोग्राम बना लिया। अगले हफ्ते क्या करने जा रहे हैं? ऑपोजिशन बेंचों पर नशिस्तें अलॉट करने के लिए मरासला तैयार। शहबाज हुकूमत को घर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। ग्रीन सिग्नल मिलते ही शहबाज हुकूमत को 440 वॉट का झटका देने का मंसूबा तैयार। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा हफ्ते के दौरान किसी भी रोज तहरीक अदम एतमाद जमा करवा कर पीडीएम की वफाकी हुकूमत को सरप्राइज दे सकती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ते कर रही है, मगर अभी तक ये राब्ता पीटीआई कराची तक महदूद है। तहरीक इंसाफ कराची की लीडरशिप ने मरकजी क़यादत को पेशरफ से आगाह कर दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अभी तक कोई हतमी बातचीत नहीं हुई, ताहम एमक्यूएम मिले या ना मिले, तहरीक इंसाफ की क़यादत हतमी तौर पर फैसला कर चुकी है। नाज़रीन इकराम, ज़राए ने बताया कि आइंदा हफ्ते में तहरीक इंसाफ के अराकीन ने कौमी असम्बली में जाकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा देंगे, जिसके बाद सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए मरासला लिखेंगे। उनका ये भी कहना था कि सियासत के दावपेच हमें 3 दहाइयों से ज्यादा अरसा सियासत में मौजूद बड़ी सियासी जमातों ने सिखाए हैं, लिहाजा हम इन्हीं के दाव इन्हीं पर आजमा कर इन्हें हर जगह पसपाई पर मजबूर कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर न करके उन्होंने अपने पाँव पर खुद खिलाड़ी मारी है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर इस हफ्ते के दौरान कौमी असम्बली के लिए पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने के इत्तला स्पीकर कौमी असम्बली को अरसाल करके इसके साथ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के पार्लिमानी लीडर को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने के लिए भी खत लिखा जाएगा। एक सवाल के जवाब में ज़राए ने बताया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए 2 नाम सरे फहरिस्त हैं, जिनमें पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी जनरल असद उमर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है कि एक नाम पार्लिमानी लीडर और दूसरा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि अभी तक मुसद्दिका इत्तलात यही है कि 2 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। नाज़रीन इकराम, ज़राए ने बताया कि पार्टी में अक्सरियती राय है कि एमक्यूएम या पीडीएम से मिल जाने वाली साबिक इत्तेहादी जमातों पर भरोसा न किया जाए, हमें सिर्फ 2 वोटों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह कहते रहते हैं कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान उनके साथ राब्ते में हैं, मगर पंजाब असम्बली अदम एतमाद की तहरीक पर उन्हें जिस हाजमियत का सामना करना पड़ता है वो हम सबके सामने है। उन्होंने कहा कि हम पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कई अराकीन हमारे साथ राब्ते कर रहे हैं, मगर हम किसी को ऐसी सूरत हाल में टिकट देने की यकीन दहानी नहीं करवा सकते। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। हम सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में ये साबित हो गया कि सोशल मीडिया समेत कौमी मीडिया ऐसी वीडियोज और तस्वीर शेयर की गयी जिनसे साबित होता है कि खुलेआम धांधली की गयी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तियों के खिलाफ अदालत रुजू करने जा रही है। सियासी दंगल को आखिर तक ले जाने के लिए कप्तान नए से दाव पेच लड़ रहे हैं। कप्तान का कहना है कि हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। नई फौजी क़यादत से कोई रिलेशनशिप नहीं। परवेज लाही ने हमारे साथ वफादारी निभाई, हमें परवेज लाही को वफादारी वापस करनी है, इसलिए वो हमारी पार्टी का हिस्सा बन जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कप्तान ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील कर दी गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने पीडीएम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत नीलामी के जरिए इक़्तिदार में आई, इलेक्शन से नहीं। शहबाज शरीफ हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग से आई। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और हम दलदल में डूबते जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचने का हल सिर्फ शफाफ इलेक्शन है। इमरान खान की कौमी असम्बली में निगरान सेटअप के लिए हुकूमत से मुशावरत का इंदिया भी दे दिया। एक जानिब तो ये चल रहा है, दूसरी जानिब पीडीएम हुकूमत की तबाही, बल्कि यूं कह लें कि रजीम चेंज की पैदावार की मचाई मौशी तबाही को मजीद खराब होने से बचाने के लिए कप्तान ने महाज संभाल लिया है। दूसरी जानिब कप्तान मुल्क को मौशी गिरदाब से निकालने के लिए मुतहरिक हो गए। मौशी बहरान के हल के लिए इमरान खान ने तजावीज़ तैयार करने की हिदायत कर दी। कप्तान की हिदायत पर मौशी टीम इकोनॉमिक पेपर्स तैयार करेगी। मौशी टीम में साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन, तैमूर झागड़ा, मुजम्मिल असलम और हमाद अजहर शामिल हैं। पार्टी के मंशूर में भी इकोनॉमिक पेपर्स की तजावीज़ को शामिल किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम में मुल्क के मौशी बहरान से
निकलने का वाहिद हल कौम को बताया जाएगा। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान ने बड़े लेवल पर जो गुफ्तगू की, इसका एक हिस्सा मीडिया में चल रहा है, एक मीडिया में नहीं चल रहा। इमरान खान ने फौज को भी और इदारों को भी पैगाम दे दिया कि कुछ दिन पहले सुहेल बड़ाइश ने कहा है कि इमरान खान जितने मर्जी मकबूल हैं लेकिन वो काबिल कबूल नहीं। यही अल्फाज थे सलीम साफी के। उन्होंने कहा कि जितना मर्जी कर लें वो मकबूल नहीं। इन दोनों का इशारा था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, क्योंकि वो एक हद से आगे बढ़ रहे हैं। फौज के अंदर एक मिजाज है, आप सब जानते हैं कि चाहे आर्मी चीफ रिटायर्ड हो जाए, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। एक तासुर पाया जाता है कि इमरान खान जब आएंगे तो उन्होंने आकर सबसे पहले काम करना है, वो ये काम करना है कि उन्होंने बाजुओं के खिलाफ काम करना है। उन्होंने आज जो बात की है, मीडिया पर एक हिस्सा चल रहा है कि इमरान खान ने ये बात कही है कि मैं अपने ऊपर होने वाली सारी ज्यादतियां माफ करने को तैयार हूँ, यानी बाजवा को माफ करने को तैयार हूँ। आजिम सवाती शहबाज गिल के साथ होने वाले सलूक को माफ करता हूँ। फिर वो आगे से कहते हैं कि मुझ पर गोलियां चलाने वालों को भी माफ करने को तैयार हूँ। फिर उन्होंने कहा कि फौज के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें कोई दो राय नहीं कि बदबख्त है वो कौम जिनकी फौजें कमजोर हैं। जनरल आसिम मुनीर के बाद ताज़ा हवा का झोंका मिला तो कहीं न कहीं सॉफ्ट इमेज उनकी जानिब से भी आया कि वो मामूलात को भी आगे लेकर चलना चाहते हैं। अब इमरान खान के बयान के बाद पीटीआई के अंदर आधा बताया गया है। असल में हबीब अकरम ने इनसे सवाल किया था कि आप माफ कर सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि कमीशन बना था, इसमें पहले अपने गुनाहों की और गलतियों को माना गया था। उन्होंने कहा कि आजम सवाती पर जुल्म हुआ, माने कि आंशिकनी हुई तो मैं माफ करने को तैयार हूँ। आपको तस्लीम करना होगा कि गलतियां हुई। इमरान खान का आधा पैगाम चलाया गया। उन्होंने पैगाम दिया कि मेरी बाजू से लड़ाई नहीं। अगर वो ये समझ रहा है कि अगर टाइम ज़ाया इन बातों पर करूं कि कमीशन बनाऊं, बड़े काम हैं जो करने वाले हैं। नून लीग वालों ने, आप सब जानते हैं कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आखिरी हद तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन इदारा अपने बंदे की प्रोटेक्शन करता है। और इस सूरत हाल में इमरान खान का स्टांस बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है कि असल में वो लड़ाई आगे लेकर चलना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि ठीक है, मामला हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पंजाब असेंबली की तहलील में ताज़ा हवा का झोंका है, ये दोनों मिलकर चलते हैं। फौज को मजबूत करना है। इस सूरत हाल में मुल्क का सर्वाइवल है। इमरान खान ने पैगाम दिया कि ये जो कह रहे हैं कि वो गलतियां मान लें, इसमें उन्होंने ये बात नहीं कही और ओपनली अपनी गलती मान लें। यकीनन सबके सामने ना माने। उनका पैगाम ये है कि गलतियां गुनाह, एक सॉफ्ट इमेज भी चलाया जा सकता है, यानी एक प्राइवेट मैसेज आ जाता है कि ठीक है, जो बाजवा इनके किसी बंदे ने किया वो नहीं होना चाहिए था, तो भी कप्तान को काबिल कबूल है, लेकिन कम अज कम इन गलतियों को माने। इसमें एक दफ़ा ये होता है कि आप गलतियों को मानते हैं तो आप इससे पीछे हट जाते हैं, यानी कि नई एस्टेब्लिशमेंट होती है वो अपने आप को डिसएंगेज करती है। नाज़रीन इकराम, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। सदारती निज़ाम पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम का निफाज। इमरान खान के पास सदारती निज़ाम लगाने का आखिरी मौका। इमरान खान को सदारती निज़ाम लाने के लिए लाया जाएगा। इमरान खान सदर पाकिस्तान बनेंगे। इमरान खान ने फौरी निज़ाम को ना गिराया तो इस्लामी सदारती निज़ाम से अलग कर दिए जाएंगे। वक्त बहुत कम बचा है दोस्तों। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम को लेकर यही सब कुछ चल रहा है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत को लेकर चंद बुनियादी चीजों को समझेंगे और आपको बताएंगे कि मौजूदा हुकूमत पार्लियामानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने की पोजीशन में है। क्या फौजी आमरों के दौरे हुकूमत को सदारती दौर कहा जा सकता है? सदारती निज़ाम की मुहिम के पीछे कौन है? क्या मुल्क की मौजूदा सियासी क़यादत ऐसा निज़ाम लाना चाहती है या नहीं? अगर नहीं तो फिर ये अफवाहें कौन फैला रहा है? इसके पीछे पसे पर्दा क्या हकाइक है? मुल्क की बड़ी जमात के अहम रहनुमा ने क्या कहा? सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। आप पाकिस्तान में किस निज़ाम हुकूमत को सपोर्ट करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन का बटन लाजिम प्रेस कर लें ताकि आप तमाम तर तफसीलात से आगाह हो सकें।